नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर के4 नेटवर्क से। जिंदगी में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो हमें एक उड़ता पंछी मिला, जो आप देख रहे हैं साइड पे उड़ता पंछी। तो इस उड़ते पंछी से हमने कुछ सवाल पूछे। उड़ता पंछी एक ऑर्डिनरी पंछी है और आज के सवाल है आम आदमी पार्टी के महा दिग्गज नायक, एक और एक सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी। वो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहे थे, तो हमने उड़ते पंछी से पूछा कि इनका कुछ जवाब है। तो उड़ता पंछी ने हमें काफी अच्छे जवाब दिए, वो आज आपके साथ शेयर करते हैं। देश के लोगों से अपील की थी। इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना ना खरीदने की अपील की थी। अलग अलग अपीलें की थी, अलग अलग प्रधान। इतनी कठोर अपील, इतनी सारी, 7 इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। पूरा देश इस वक्त सदमे में है। तो चलिए, हमें उड़ते पंछी ने कहा कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि सारा देश सदमे में है। दोस्तों, क्या आप सदमे में हैं? पहले तो यही क्वेश्चन होता है। इन भाई साहब को एक्चुअली क्या है, ये ब्रदर खुद सदमे में है। चलिए इनसे आगे सुनते हैं ये क्या कह रही हैं। तो मेरी 3 गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से। एक तो ये कि अगर आपने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है, तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का काफी ज्यादा बुरा हाल है और या आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। अभी उन्होंने एक आशंका जाहिर की है, लोगों से आने वाले समय के लिए सचेत होने के लिए कहा है। और जितनी भी आपकी आशंकाएं हैं कि देश की परिस्थिति क्या है, अरे भाई, तुम पंजाब में बैठो छुप के, कहाँ तुम। पर वही है ना, आदत पुरानी है कि शक्ल नहीं दिखेगी तो खत्म हो जाओगे। देश ये जानना चाहता है कि हम कहां खड़े हैं। आपने हमें कहा हम सब देशवासी देशभक्त हैं, कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे, कठोर से कठोर अपने को, अगर हमें कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी देश के लिए, वो भी करेंगे। लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। अरे तुमने देश की अर्थव्यवस्था से क्या लेना? तुमने शीश महल बना लिया, रह नहीं रहे वहां पे, वो अलग बात है। और चंडीगढ़ में भी एक शीश महल मिल गया। अरे हवाई जहाज में उड़ते हो तुम, 50-50 का काफिला लेके होशियारपुर जाते हो और बातें ऐसे कर रहे हो जैसे जनता के सबसे बड़े खैर ख्वाह तुम ही हो। लानत है। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना। ये देश हम सब लोगों का है, ये देश हम 140 करोड़ लोगों का है। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा पहला निवेदन है कि वो पूरा, आज हमारी क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की क्या स्थिति है, और आने वाले समय में कुछ महीनों में या 1 साल में हमारी क्या स्थिति होने का अंदेशा है, इसके ऊपर सारी जानकारी देश के लोगों के साथ साझा करे। नहीं तो लोगों के मन में शंका पैदा होती है, अलग अलग किस्म की अफवाहें फैल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अफवाहों का बाजार गर्म है। ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, अर्थव्यवस्था के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि ये इराक और अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन इराक और अमेरिका की वजह से युद्ध जो है, उसकी वजह से तो पूरी दुनिया प्रभावित है, सारी दुनिया के सभी देश प्रभावित हैं उस युद्ध की वजह से। लेकिन किसी भी देश ने, किसी भी देश की सरकार ने इस किस्म के ये 7 कदम उठाने के लिए किसी भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों को अपील नहीं की है। एक भी देश नहीं है।
किसी ने कुछ एक स्टेप, किसी ने 2 स्टेप, किसी ने, लेकिन ये 7 इतने कठोर कदम उठाने के लिए एक भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों को अपील नहीं की है। इससे मन में शंका पैदा होती है कि कहीं स्थिति केवल इराक अमेरिका के युद्ध की बजाय और भी कहीं स्थिति कुछ और ज्यादा खराब तो नहीं है। हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि देश के लोगों को बताए कि जो कदम किसी भी देश ने नहीं उठाए, सभी देश प्रभावित हैं, ऐसे कठोर कदम केवल भारत देश को उठाने की क्या जरूरत पड़ी, इतनी ज्यादा क्या खराब स्थिति हो गई। और तीसरी बात, इसका सारा बोझ मिडिल क्लास पे क्यों डाला जा रहा है। फॉरेन मत जाओ, फॉरेन प्रोडक्ट्स मत खरीदो, सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल गाड़ी मत इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट केवल और केवल इन सारे कदमों से केवल मिडिल क्लास बहुत देशभक्त है। जरूरत पड़ेगी किसी भी हद तक मिडिल क्लास देश के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन केवल मिडिल क्लास क्यों। सबसे पहले अगर कुर्बानी देनी चाहिए थी तो देश की सरकार को कुर्बानी देनी चाहिए थी। देश की सरकार अपने खर्चों के ऊपर, अपनी कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं अपने खर्चों के ऊपर, देश की सरकार सबसे पहले कटौती करती। देश की सरकार ने कोई कटौती नहीं की। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्री मिलकर अपने अपने खर्चों पे और कंजम्पशन पे कटौती करते। उन्होंने भी कोई कटौती नहीं की। सब खुले घूम रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, गाड़ियां भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई जहाज सब हो रहा है, सोना भी खूब खरीद रहे होंगे। उसके बाद अगर बनता था तो अफसरों के ऊपर, अफसरों से उम्मीद की जाती कि अफसरशाही जो है वो कुछ कुर्बानी करेगी। उसके बाद उम्मीद थी देश के अल्ट्रा रिच, जिनमें मोदी जी के कुछ दोस्त हैं, उनसे भी एक अपील करते मोदी जी की अडानी जी भी कुछ कुर्बानी करें, और जो देश के अल्ट्रा खरबपति अरबपति हैं वो भी कुछ करो। उनसे भी कोई अपील नहीं की गई। केवल और केवल देश की मिडिल क्लास से ये अपील की गई। इस बात का दुख होता है। मैंने पिछले 2 दिन में कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा हम करेंगे देश के लिए कुर्बानी, लेकिन केवल हम क्यों। अडानी जी कुर्बानी नहीं करेंगे, मंत्री कुर्बानी नहीं करेंगे, अफसर कुर्बानी नहीं करेंगे, मोदी जी कुर्बानी नहीं करेंगे। देश तो सबका 140 करोड़ लोगों का है, चुन के केवल मिडिल क्लास के। तो हम सब लोग तैयार हैं, जो भी देश के लिए करने की जरूरत है हम सब तैयार हैं, लेकिन चुन के मिडिल क्लास को टारगेट ना किया जाए और देश के साथ सारी इंफॉर्मेशन साझा की जाए। अगर आपके चलो तो बताओ उड़ते पंछी, तुमने क्या क्या सुना। बीच बीच में आप बोले, अब फाइनली क्या कहना चाहता है उड़ता पंछी। तो उड़ते पंछी ने कहा, ये खुद ही मान रहे हैं जब भला आदमी, भला कहना तो नहीं चाहिए चलो, पर अच्छा लगता है जब खुद ही कह रहा है भला आदमी कि हमें मालूम है ईरान में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हैं, लेकिन वो प्रश्न उठा रहे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर। अरे भाई, ये एहतियातन सबके लिए कहा गया है। बाकी हाँ, अडानी से तुम्हारी प्रॉब्लम नजर आ रही है। लगता है तुमने भी राहुल गांधी का जूठा कहीं ना कहीं तो खाया। तो उड़ते पंछी ने हमें बताया कि भाई साहब, इनको मिर्ची ये लग रही है कि आजकल ये कहीं पे खबर में है नहीं, तो अब इनको ये मोदी जी का भाषण मिल गया, उसके ऊपर कमेंट ऐसे कर रहे हैं जैसे ये दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। अरे, उड़ते पंछी ने मेरे कान में कहा, अर्थशास्त्री तो हैं ये। जितना अर्थ का इस्तेमाल इन्होंने किया शराब घोटाले में, वो टैंकर माफिया में, शीश महल बनाने में, और जाने कहां कहां किया इन्होंने, तो ये अर्थशास्त्री हैं, लेकिन नेगेटिव सेंस में। तो दोस्तों, ऐसे आदमी से वैसे तो अब बच ही चुकी है जनता। जनता बहुत समझदार है, मैं इसमें क्या कहूं। लेकिन हाँ, ये जो आदमी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली इनकी बात है कि हमने मोदी साहब के खिलाफ उनकी बात के ऊपर बात रख दी मैंने। अरे भाई,
तुम खालिस्तान वहां चले जाओ ना, पाकिस्तान, राइट? और यहाँ पे सवालबाजी बंद करो और अपना, दोस्तों आपको तो मालूम ही है, हम जो कोई ऐसे देश के खिलाफ बोलता है, मोदी जी से कुछ नहीं लेना देना। देश के खिलाफ, ये देश की ऐसी स्थिति आ रही है। मैं यहाँ कनाडा से बैठा बता रहा हूँ, यहाँ पर पेट्रोल जो है ऑलमोस्ट 60% रेट बढ़ चुके हैं, 60%। और वहां पर अभी रेट बढ़ा नहीं है। सिर्फ यही कहा गया है कि उसकी खपत को कम करो, फालतू का आना जाना मत करो, जहां बचत हो सकती है करो। अरे घर के पैसे भी तो बचाते ही हो ना। जब सब्जी खरीदने जाते हो केजरीवाल, तो उससे कहते हो ना ये भिंडी 250 रुपए किलो है, यार ये 225 लगा ले या 200 लगा ले। तो ऐसे ही मोदी जी कह रहे हैं, तो देश के साथ साथ चलेंगे। लेकिन हाँ, इनको खुज खुज सॉरी, कुछ लोग इन्हें खुजलीवाल कहते हैं, वो मेरे मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं तो इन्हें केजरीवाल ही कहता हूँ। खैर अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।